भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया है। एमपी में 17 नवंबर को एक चरण में वोट डाले जाएंगे। 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 2 नवंबर तक अपना नामांकन वापस भी ले पाएंगे। चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से एमपी में तमाम तैयारियां कर ली हैं। 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव और चुनावी तैयारी को लेकर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। मध्य प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो हम बात करने के लिए आए हैं मुख्य चुनाव पदाधिकारी अनुपम राजन जी से। सर, चुनाव का ऐलान हो गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग की तैयारियों की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से आप मुस्तैद हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी ना रहे उसकी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा इस बार का चुनाव? चुनाव की जितनी भी तैयारियां हैं वो अपने समय से चल रही हैं, चाहे वो एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाने का काम हो या ट्रेनिंग का काम हो, वल्नरेबिलिटी मैपिंग का काम हो, मशीनों की उपलब्धता हो, उनका एफएलसी करना हो, फर्स्ट लेवल चेक जिसको हम कहते हैं। तो सारे काम की जो टाइमलाइन है, जो समयावधि निर्धारित है, वो अपने समय पे सारे काम हो रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं सर चुनाव के लिए, लेकिन एक चरण में चुनाव हो रहा है इस बार, तो थोड़ा सा टास्क थोड़ा टफ हो सकता है। एक चरण में जब हो रहा है तो क्या उसको संपन्न कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी? इस तरह की तैयारियां कर ली है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुए थे तो चुनाव भी एक ही चरण में हुए थे, इसलिए सारी व्यवस्था पिछली बार भी थी, इस बार भी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, चुनाव के तारीखों का ऐलान होते से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और तमाम तरह के प्रतिबंध राजनीतिक पार्टियों पर लगा दिए जाते हैं और कहीं कहीं ऐसी घटनाएं भी देखने को आती कि उसका वो दुरुपयोग करते हैं या कहें कि उनकी अवहेलना करते हैं। उसके लिए आयोग इस बार कितना सख्त होगा? नहीं, आयोग हमेशा सख्त रहा है आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर के, और राजनीतिक दलों से जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनसे सभी से अनुरोध और अपेक्षा की जाती है कि वो आचार संहिता का पालन करें, क्योंकि आचार संहिता में सबकी सहमति होती है। और यदि कोई प्रकरण ऐसा आता है जहां यह दिखता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है तो जो भी कानूनी प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की जाती है। थोड़े बहुत फेरबदल भी किए गए हैं, जैसे कि वोट डालने के लिए दिव्यांग लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं और जो कर्मचारी जहां विधानसभा से अलग ड्यूटी लगती है उनके वोट डालने में भी थोड़ा अंतर आया है, मतलब चेंज किया गया है उस कार्य को। किस तरह से? नहीं, जो दिव्यांग हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं, 80 साल से अधिक की आयु के लोग हैं, उनको घर से मतदान करने की एक सुविधा दी गई है, विकल्प दिया गया। यदि उस विकल्प का वो चयन करते हैं तो वो घर से मतदान कर सकते हैं। तो ये तो बात की हमने अनुपम राजन जी से, उन्होंने बताया कि किस तरह से चाक चौबंद तैयारियां इस बार चुनाव को संपन्न कराने की उन्होंने की है और आपसे भी अनुरोध किया है कि आप भी जाइए बूथ पर और वोट डालिए और अपने मताधिकार का उपयोग कीजिए। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल।